नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अरुण प्रकाश द्विवेदी है। मैं कैंसर सर्जन हूं और कानपुर शहर में कार्यरत। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया, चर्चा की कि किस तरीके से सर्विक्स कैंसर या बच्चेदानी के मुंह के नीचे के कैंसर के लक्षण होते हैं, किस तरीके से वो हमारे सामने आता है और हमें और क्या ऐसी चीजों को करना है जिससे कि हम उसको अर्ली स्टेज पर पकड़ सकें। दोस्तों, यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं। अब इस दूसरे वीडियो पे हम ये चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन सी जांचें हैं जिसके माध्यम से हम इस कैंसर को बहुत ही अर्ली मतलब बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में पकड़ सकते हैं और साथ में हम इस कैंसर से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कोई भी महिला या जिसकी मासिक महीना बंद हो चुका है या जिसका मासिक आता है पर उसके मासिक के अलावा उसको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो रही है, सर्वप्रथम हम एक सिंपल सा पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं। पर वेजाइनल एग्जामिनेशन में हम बच्चेदानी के मुंह के जो नीचे का हिस्सा होता है उसके औस के चारों तरफ हम अच्छे से फिंगर से जेली लगाकर ये देखते हैं कहीं कोई छाला या कोई गठान तो नहीं। जब हम अपनी फिंगर निकालते हैं तो उसमें ये देखते हैं कहीं कोई स्पॉटिंग या ब्लीडिंग तो उस ग्लव्स पे नहीं आ रही है। साथ में कोई फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज के साथ में कोई पुरुलेंट डिस्चार्ज तो नहीं है। दोस्तों, ये देखने के बाद तुरंत हम इस पे ये नजरिए जाते हैं, यदि इस तरीके का कोई छाला है और साथ में इस तरीके की कोई डिस्चार्ज जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट पे है, यदि महिला पर है तो हम इसके बाद में एक कॉल्पोस्कोपी की जांच करते हैं। दूसरा, एक दूरबीन होती है जिसको हम अंदर डालते हैं और देखते हैं कि ये छाला किस तरीके। कई बार सर्वाइकल इरोजन जो कि बहुत सारे इन्फेक्शंस में भी होता है, जरूरी नहीं कि वो कैंसर का हो, पर कई बार इन्फेक्शन में भी ऐसे छाले या ऐसी ब्लीडिंग का खतरा थोड़ा बहुत देखा गया है। परंतु कोई छाला यदि हमें दूरबीन पे अंदर नजर आ रहा है जो कि उबड़ खाबड़ है और उसमें ब्लीडिंग, जैसे ही हमने उसको टच किया ब्लीडिंग है, हम तुरंत उसका एक पैप स्मीयर जांच, जो कि एक सबसे सिंपल जांच होती है, उसको हम बनाकर अपने पैथोलॉजिस्ट से कंसर्न करते हैं और यह पता करने की कोशिश करते हैं कहीं इसमें कोई कैंसर के लक्षण या कैंसर की डिस्प्लास्टिक सेल्स या कैंसर की बिगड़ी हुई सेल तो नहीं। तीसरे नंबर पर, यदि जब हमने पैप स्मीयर भेजा और साथ में जरूरत पड़ने पर यदि कोई छाला बहुत ही अच्छे से दिख रहा है तो हम उसकी डायरेक्ट बायोप्सी भी पंच फॉरसेप्स से कर सकते हैं। पंच फॉरसेप्स एक प्रकार का सिंपल सी दांत वाला फॉरसेप्स होता है जिससे कि हम जाके इसको टुकड़े को निकाल के पैथोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं। जब ये दो जांचें हमारे पैथोलॉजिस्ट के पास जाती हैं और इसमें यदि हमें कैंसर की शंका या कोई भी समस्या आती है तो दूसरा, हमें सबसे पहले इसके बारे में इसका एक्सटेंशन जानना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, सर्विक्स चूंकि ये निचला हिस्सा कहलाता है, साथ में इसके जो बगल का टिश्यू होता है उसको हम लोग हिंदी में पैरामेट्रिया या इसके बाजू वाला हिस्सा बोलते हैं। दोस्तों, इसका एक्सटेंशन ये सिर्फ हमारे बच्चेदानी के मुंह के नीचे के हिस्से में है कि बगल में भी फैला है या इसने यूट्रस की बॉल को पकड़ लिया है, यह जानना बहुत जरूरी होता है। और इसके लिए सबसे अच्छा जो इन्वेस्टिगेशन बताया गया है वह एमआरआई कॉन्ट्रास्ट होती है। इससे हम इस कैंसर के एक्सटेंशन मतलब कहां तक ये फैला हुआ है वह जान सकते हैं और साथ में यह भी बता सकते हैं कि ये किस स्टेज पर है, फिगो की स्टेजिंग भी कर सकते हैं। साथ में यह भी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि अभी हमें इसमें किस चीज की आवश्यकता है, सिकाई की या फिर सर्जरी की। दोस्तों, इसमें हम 3 मुख्य जांचें जो हमने आपसे डिस्कस की हैं उसमें से पैप स्मीयर एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम के तहत भी चलाया जाता है जो कि हम हर 40 ईयर ओल्ड लेडी पे कराते हैं। साथ में दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि ये सर्वाइकल सिंपल इरोजन होता है, आम दवाइयों से या एंटीबायोटिक से भी कंट्रोल हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों।